जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स अध्यावार सॉल्व पेपर्स जो है उससे संबंधित ये प्रागैतिहासिक चित्रकला का दूसरा वीडियो है। इससे संबंधित हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक बताया था। दोस्तों इस दूसरे वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 36 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 के लगभग बताऊंगा। ये दूसरा वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक कला से संबंधित जो भी एग्जाम हुए हैं इनमें सभी प्रकार से कला से संबंधित जो भी एग्जाम हुए हैं जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, डीट्रिपलएसबी, नेट, जेआरएफ, उनमें जो भी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे। तो आइए दोस्तों हम इस दूसरे वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता? दोस्तों यहां दिया है नहीं बनता है। जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़ें क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन के नहीं दिया होता है और जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से एग्जाम में आप पढ़ें। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा रंग है जो मिट्टी से नहीं बनता? तो यहाँ पे आलता जो है ये मिट्टी से नहीं बनता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आलता रंग मिट्टी से नहीं बनता। प्राकृतिक तरीके से तैयार आलता सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसका निर्माण पान के पत्ते या कच्ची लाख को पीसकर पानी में उबाल कर किया जाता है। जो पान का पत्ता होता है या कच्ची लाख को पीसा जाता है उसे पानी में फिर उबाला जाता है। गेरू, रामरज, खड़िया रंग जमीन से प्राप्त किए जाते हैं। मिट्टी के रंग हैं, ये मिट्टी के रंग होते हैं। प्रागैतिहासिक काल में गेरू, खड़िया व कोयला रंग का प्रयोग किया गया है, लेकिन आलता इसमें डिफरेंट है, प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, तंत्र कला के मूल में क्या है? तो तंत्र कला के जो मूल में है वो है आध्यात्म। राइट आंसर ए हो जाएगा। तंत्र परंपरा से जुड़े हुए आगम ग्रंथ हैं। तंत्र शब्द के अर्थ बहुत विस्तृत हैं। तंत्र परंपरा एक हिंदू एवं बौद्ध परंपरा तो है ही, जैन धर्म, सिख धर्म, तिब्बत की बोन परंपरा आदि में भी है। भारतीय परंपरा में किसी भी व्यवस्थित ग्रंथ, सिद्धांत, विधि, उपकरण, तकनीक या कार्य प्रणाली को भी तंत्र कला कहते हैं। तंत्र कला का संबंध आध्यात्म से है, तो यहां पे राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 38, अभिकथन ए, प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर। तर्क आर, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है सी। ए और आर दोनों सही है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में कलाकारों के लिए प्रस्तर एक माध्यम था और उनको अपने भाव की अभिव्यक्ति के लिए ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। प्रागैतिहासिक काल को चित्रकला की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में मेगालिथिक एज बोलते हैं। इसका जो समय है 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में मेसोलिथिक एज बोलते हैं। इसका समय है 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। और तीसरा है उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में नियोलिथिक एज बोलते हैं और इसका जो समय है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। कहीं कहीं पर 5,000 ईसा पूर्व मिलते हैं। इस युग के मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था।
तथा पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजार हथियार बनाता था। प्रागैतिहासिक मानव कहाँ रहता था? गुफाओं में, और वो पत्थर, हड्डी, लकड़ी के औजार हथियार बनाता था। ये अवशेष प्रायः पशुओं के अस्थियों से प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम ब्रूसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान में की थी। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम जो है प्रस्तर औजार की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक विद्वान ने। और ये खोज कहाँ पे हुआ है? मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर। इसके पश्चात प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोवा, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियों से मिले हैं। 1863 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व में 1863 ईसा पूर्व मद्रास के समीप पूर्व प्रस्तर युग के एक कलापूर्ण शिलाखंड का पता लगा था। इसी प्रकार 1880 ईस्वी में मिर्जापुर से पंख पोशाक युक्त अनेक चित्र खुदी चट्टानों पर मिले हैं जो प्रागैतिहासिक महत्व के हैं, अर्थात अभिकथन ए तथा आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 39, 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम का जो जन्म है इंग्लैंड में हुआ था 1814 ईस्वी में। ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे ये, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक, भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। और 1861 में भारत में प्रथम पुरातत्व निदेशक बनाए गए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का निदेशक कब बनाया गया था? 1861 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय चित्रकला है तो भारतीय चित्रकला जो है ये रेखा प्रधान है। रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय चित्रकला में, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, उसमें गति है। रेखाओं द्वारा बाह्य सौंदर्य के साथ साथ गंभीर भाव भी कलाकार ने चित्रों में बड़ी कुशलता से दर्शाए हैं। रेखा द्वारा गोलाई, स्थित जन्य लघुता, परिप्रेक्ष्य जिसे हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं, इत्यादि सभी कुछ प्रदर्शित है, उसमें दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं? तो प्रारंभिक गुफा चित्रों में जो रेखा चित्र हैं वो है प्रतीकात्मक। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। भारतीय कला के प्रारंभिक गुफा चित्रों में प्रतीकात्मक रेखा चित्र हैं। भारतीय कला की एक विशेषता उसकी प्रतीकात्मकता में निहित है। प्रतीक प्रस्तुत और स्थूल पदार्थ होता है जो कि अप्रस्तुत सूक्ष्म भाव का अनुभूति का मानसिक आविर्भाव करता है। स्वास्तिक की 4 आड़ी खड़ी रेखाएं, देखिए स्वास्तिक कैसे होता है? स्वास्तिक मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे, इस तरह से होता है स्वास्तिक। ये तो स्वास्तिक की 4 आड़ी खड़ी रेखाएं जो हैं 4 दिशाओं की 4 लोकों की 4 प्रकार की सृष्टि की तथा सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रतीक है। देखिए ये जो 4 भुजाएं इसकी हैं, 1 यहाँ पे जो 4 भुजाएं हैं 1 2 3 4, तो ये 4 भुजाएं जो हैं ये किसकी प्रतीक है? लोकों की, 4 लोकों की और 4 प्रकार की सृष्टि की और सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा की प्रतीक है।
इसकी आड़ी और खड़ी दो रेखाओं और उसके चारों सिरों पर जुड़ी चार भुजाओं को मिलाकर सूर्य की 6 रश्मियों का प्रतीक माना गया है। उदाहरण के लिए कलाकार ने बौद्ध धर्म में बुद्ध की आकृति के स्थान पर कमल बना दिया है। रंगों के द्वारा भी कलाकार ने प्रतीकात्मक का आभास कराया है। जल रंग चित्रों का आरंभ गुफा चित्रों से हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल रंग चित्रों का आरंभ गुफा चित्रों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? तो प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों को फिक्स करने के लिए जानवरों की चर्बी मिलाते थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्र प्रायः खुरदरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। चित्र प्रायः लाल रंग जो था वो हिरोजियम गेरू से बनते थे। काला रंग जो था कोयला और काजल से बनता था। सफ़ेद खड़िया से बनता था। रंगों से बने। इन रंगों को तैयार करने एवं इस्तेमाल करने से पूर्व पहले इन्हें पशुओं की चर्बी मिलाया जाता था। मतलब रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाकर तब उसे लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 43, सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले हैं? तो पाषाणकालीन औजार जो हैं पल्लवरम से मिले हैं, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। मद्रास में है ये पल्लवरम। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम ब्रूसफुट 1863 जो औजार की खोज हुई थी 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर की थी। देखिए, भारत में सर्वप्रथम प्रस्तर युग के औजार की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। और कब की? 1863 में। और कहाँ पर की? मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर। इसके अलावा प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोवा, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियों से मिले तथा उड़ीसा, मैसूर एवं मद्रास आदि भी ऐसे प्रांत हैं जहां प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार व हथियार मिले हैं। इस युग में आदि मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था तथा पत्थर, हड्डी, लकड़ी के मोटे भद्दे औजार एवं हथियार बनाता था। क्वेश्चन नंबर 44, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? तो सबसे अधिक जो चित्र हैं वो आखेट के चित्र हमें मिलते हैं, शिकार से संबंधित। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र आखेट के मिलते हैं। आदिम मनुष्य के चित्रों की प्रमुख विषय वस्तु आखेट रही है। उसमें बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सूअर, गैंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज मिर्जापुर के कैमूर पहाड़ियों में की गई थी। तो भारतवर्ष में सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई थी? मिर्जापुर में। मिर्जापुर जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और मिर्जापुर जो है ये विंध्याचल की कैमूर पहाड़ी में स्थित है। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज अंग्रेजों ने की थी। तो ये जो हुआ था 1880 में आर्चीवाल कार्लाइल ने किया था। 1880 में आर्चीवाल कार्लाइल और 1883 में जॉन कॉकबर्न ने किया था। भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम आर्चीवाल्ड कार्लाइल ने 1880 ईस्वी में किया था। उसके बाद जो है कॉकबर्न ने 1883 में किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ। राइट आंसर डी हो जाएगा। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। उत्खनन में विभिन्न आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तन तथा बहुसंख्यक मात्रा में अनेक टुकड़े पाए गए हैं। बर्तन हस्त और चाक दोनों से बनाए जाते थे। हाथ और चाक दोनों से बनते थे। सैंधव मृतभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के बने होते थे। कुछ
को लाल रंग से पोतकर काली रेखाओं से चित्र बनाया गया। जैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बर्तन मिले हैं, वो लाल रंग से या गुलाबी रंग से कहें, लाल रंग से मुख्यतः रंग कर उसको लाल रंग से रंगा जाता था, लेकिन जो चित्र बनाया जाता था वो काले रंग से बनाया जाता था। लाल रंग से बर्तन को रंग करके उस पर चित्रकारी जो है काले रंग से की जाती थी, फिर उसको पकाया जाता था। बर्तनों को भट्ठों में भली भांति पकाया जाता था। नवपाषाण काल में मनुष्य पत्थरों के यंत्रों पर पालिश करता था और चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था। नवपाषाण युग, प्रस्तर युग, उत्तर पाषाण युग, नवपाषाण युग, इसे उत्तर पाषाण युग भी कहते हैं, कि मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था। क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि चित्रकला का प्रयोग किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल के मानव ने सबसे पहले चित्रकला का प्रयोग किया था और पालिश लगाने की कला नवपाषाण काल से शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 46, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है, तो ये जो है चट्टानों पर बनाई गई है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र जो हैं वो चट्टानों पर बने हैं। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला की सतह चट्टानों पर बनाई गई है। चट्टानों और गुफाओं में अंकित दृश्यों को देखकर यह ज्ञात होता है कि मनुष्य ने अपनी चेष्टाओं, रुचियों और आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए ललित कलाओं का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 47, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किस को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था, तो उन्होंने कृषि को अपनाया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। कृषि के आने के बाद बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पालिशदार पाषाण उपकरणों, विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण। देखिए, नवपाषाण काल में कृषि का विकास हो जाता है, वो पशु को पालने लगते हैं और सबसे पहला जो पशु पाले थे वो कुत्ता था, और पालिश करने की कला भी वो सीख जाते हैं नवपाषाण काल में। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में देखा गया है। बिल ड्यूरेंट के शब्दों में समस्त मानव इतिहास एक प्रकार से दो क्रांतियों पर आधारित है। नवपाषाणकालीन आखेट से कृषि में संचरण तथा आधुनिक कृषि से उद्योग में संचरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है, तो भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है वो 5000 वर्ष। यहाँ पे राइट आंसर जो है ए है। कहीं कहीं पे दोस्तों 7000 वर्ष भी देता है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 5000 वर्ष। भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है, क्योंकि भारत में नवपाषाण काल का अंत लगभग 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। नवपाषाण काल का अंत कहीं कहीं 5000 भी माना जाता है। लगभग यहीं से सैंधव सभ्यता प्रारंभ होता है। कार्बन डेटिंग के अनुसार सैंधव सभ्यता की जो तिथि है 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। अनुमानतः 3000 ईसा पूर्व में 200 वर्ष जोड़ने पर यह तिथि 5000 वर्ष हो जाएगी। यूरोपीय चित्रकला का समय 7000 वर्ष माना जाता है। यूरोपीय चित्रकला का समय कितना है? 7000 वर्ष। कला का इतिहास 7000 वर्ष माना जाता है। कला का इतिहास 7000 वर्ष पुराना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो वो गुफाओं में मिले हैं। अधिकांश जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो कहाँ मिले हैं? गुफाओं में। चित्र प्रायः खुरदुरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में जो है वो रेखा का बहुत ही महत्व है। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के कलाकार की रेखाओं में जादुई भावनाओं का आनंद और मंत्रमुग्ध कर देने के समस्त गुण थे। रेखाओं में गति व शक्ति का सपुंजन ऐसा था कि
शिलाश्रयों में बैठा कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति का चित्र बना रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है ये गुहा चित्र है, गुफाओं में बने चित्र हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के समस्त उदाहरण लाल, काले या पीले और सफेद रंगों से बने हैं। यह चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भित्तियों या छतों में बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने पर्वतों की गुफाओं तथा कंदराओं को अपना निवास बनाया था, वो गुफाओं में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 52, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो वो जो है जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर प्रयोग करते थे। तो यहां पे राइट आंसर ए हो जाएगा। चित्र प्रायः लाल जो है गेरुआ और हिरोजी से बनते थे, काला जो है कोयला और काजल से बनता था, सफ़ेद रंग जो है वो खड़िया से रंगों से बने हैं। इन रंगों को तैयार करने एवं इस्तेमाल करने से पूर्व मतलब पहले पशुओं की उसमें चर्बी मिलाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? तो भारतीय चित्रकला का जो प्राचीन केंद्र है वो मध्य प्रदेश है, लेकिन ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। राइट आंसर बी। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र मध्य प्रदेश होशंगाबाद एवं भीमबेटका है, किंतु दिए गए विकल्पों में मध्य प्रदेश ना होने के कारण निकटतम उत्तर जो है महाराष्ट्र में अजंता होगा। क्वेश्चन नंबर 54, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है, ये सही है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफा वासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए, ये भी सही है। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला, नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया, तो ये गलत है ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय जो है शिकार, आखेट से संबंधित है तथा इनके रंग में गेरुए रंग का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों का धरातल गुफाओं एवं चट्टानों की दीवार एवं छत थे। क्वेश्चन नंबर 55, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। तो प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश जो चित्र मिलते हैं हमें नवपाषाण काल में मिलते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सबसे पहले की गई। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज कब हुई थी? 1880 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में हुई थी, और ये विंध्याचल की कैमूर पहाड़ी में। और इसके खोजकर्ता कौन है? आर्चीबाल्ड कार्लाइल। उसके बाद भारत में कई स्थानों पर चित्रों की खोज हुई, जिनमें सबसे अधिक चित्र नवपाषाण काल में के पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। तो बेलारी में, सिंघनपुर में, मिर्जापुर में, तो यहाँ इनमें से सभी जगह मिलते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के उत्तर पाषाण काल से चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है। उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल में चित्रों की खोज सबसे पहले 1880 ईस्वी में मिर्जापुर में हुई थी। उत्तर पाषाण कालीन चित्रकला के प्रमुख केंद्र मिर्जापुर, भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, बेलारी, सिंघनपुर आदि ये प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 57, गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? तो वो मिट्टी के रंग का प्रयोग करते थे। यहाँ पे खनिज रंग भी दिया हुआ है, लेकिन राइट आंसर जो है बी है, मिट्टी के रंग। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए मिट्टी के रंग का प्रयोग करते थे, जिनमें अधिकांश गेरुआ रंग प्रमुख रूप से का प्रयोग हुआ है। इन रंगों को स्थायी बनाने के लिए जानवरों की चर्बी मिलाकर चित्रों में लगाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 58, प्रागैतिहासिक
कला का अर्थ है, तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है इतिहास के पूर्व की कला जिसका हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। इसका समय जो है 30,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, ऑरिग्नेशियन एवं मैगडेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो ये जो है पूर्व ऐतिहासिक कला के लिए ये शब्द प्रयोग होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के मानव की संस्कृत एवं सभ्यता का कोई लिखित विवरण न होने के कारण उनके द्वारा बनाए गए चित्र या आलेखन ही उनके विचारों के आदान प्रदान एवं संस्कृति का संवाहन था। इस समय को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, जिसे पुरातत्ववेत्ताओं ने 4 भागों में बांटा है। ऑरिग्नेशियन, पेरिगार्डियन, सैलुट्रियन होना चाहिए यहाँ पे, तथा मैगडेनियन युग। ये 4 युगों में बांटा गया है। इस समय की कला को पूर्व ऐतिहासिक काल की कला कहते हैं। इसमें 3 चीजें हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे? ऐसा काल जिसके बारे में कोई लिखित प्रमाण ना मिला हो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? ऐसा काल जिसमें लिखित प्रमाण मिला हो लेकिन उस लिखित प्रमाण को अभी पढ़ा नहीं जा सका है, ऐसे काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में कुछ चीज़ें अभी पढ़ी नहीं जा सकी हैं। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐसा काल जिसके बारे में लिखित प्रमाण मिला हो और उसको पढ़ा जा सका हो तो उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का जो विषय है वो है आखेट। आखेट, पशु पक्षी, युद्ध, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वो है उपरोक्त सभी चीज़ें हैं ये। जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिला है वह प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अभी हमने आपको बताया है प्रागैतिहासिक काल के मानवों की गुफाएं भीमबेटका से मिलती हैं, जिससे विभिन्न काल में की गई चित्रकारी देखने को मिलती है। उच्च पुरापाषाणकालीन चित्रों में भैंस, हाथी, बाघ, गैंडे तथा सूअर प्रमुख हैं। एक चित्र में एक पशु का आखेट करते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों की जो धरातल है वो चट्टान है, शिला जिसे बोलते हैं, ये चट्टान। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल में आदिमानव शिलाओं पर चित्र बनाते थे। इसके तहत पशुओं के आखेट करते हुए व्यक्तियों के चित्र हैं, जिससे मनोरंजन भी प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त आदि मानवों के अन्य कृतियां भी मिलती हैं। देश के विभिन्न भागों से आदि मानवों द्वारा चित्रित चित्र मिले हैं, जिसमें भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद भी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक के ये क्षेत्र रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन हैं? तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक जो हैं जगदीश गुप्त। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक जो हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त जो हैं लेखक, कवि एवं चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। रेखांकन चित्रण में हस्तसिद्ध डॉक्टर जगदीश गुप्त का जो जन्म होता है 3 अगस्त 1924 ईस्वी को शाहाबाद, हरदोई, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। जगदीश गुप्त की शिक्षा जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला गुरु छितेंद्रनाथ मजूमदार की देख रेख में हुई थी। इनके जो गुरु थे छितेंद्रनाथ मजूमदार थे। गुप्त जी की प्रसिद्ध 2 पुस्तकें हैं, उसमें भारतीय कला के पदचिन्ह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रख लीजिए, भारतीय कला के पदचिन्ह, और दूसरी है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला या भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ये इनकी दूसरी बुक है। तो ये दोनों बुकों को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 63, गेरू है। तो गेरू जो है
ये एक भूमिज रंग है, भूमि से प्राप्त रंग है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल से ही गेरू रंग का प्रयोग किया जा रहा है जो भूमि से प्राप्त किया जाता है, अतः इसे भूमिज रंग भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में अधिकांशतः गेरुए रंग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय क्या था? प्रागैतिहासिक चित्रों का जो मुख्य विषय था पशु आखेट, शिकार से संबंधित था। राइट आंसर सी हो जाएगा। आदिम मनुष्य के चित्रों की प्रमुख विषय वस्तु आखेट ही रही है। उसने बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सूअर, गैंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज किसने की? तो प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज किसने की है? आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने कब किए हैं? 1880 ईस्वी में। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज सर्वप्रथम अंग्रेजों ने की थी। यह खोज भारत की कला संस्कृति को समझने के लिए उन जिज्ञासुओं से प्रेरित होकर की गई जो यहाँ पर शासन करने आए थे। ज्ञात तथ्यों के आधार पर जॉन कॉकबर्न और कार्लाइल को ही सर्वप्रथम शिलाचित्रों की खोज का श्रेय जाता है। इन्होंने 1880 ईस्वी में मिर्जापुर की पहाड़ियों में घोड़मंगर नामक स्थान पर शिलाचित्र की खोज की थी। प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज किस जगह पर हुई? घोड़मंगर नामक स्थान पर, जो कि ये मिर्जापुर का क्षेत्र है और मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसकी खोज जो है 1880 ईस्वी में जॉन कॉकबर्न ने सबसे पहले की और आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने जो है इन्होंने 1883 में यहाँ की है। तो इसको आप सही कर लें दोस्तों। आर्चीबाल्ड कार्लाइल जो हैं ये 1883 में इसकी खोज किए थे और सबसे पहले 1880 में जॉन कॉकबर्न ने किया था। क्वेश्चन नंबर 66, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। तो ये गेरू व चारकोल से निर्मित किए गए हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्र जो प्राप्त हुए हैं वे नवपाषाण काल के हैं। प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं वो नवपाषाण काल से मिलते हैं। नवपाषाण काल के मानव का प्रमुख केंद्र जो है बेल्लारी है। बेल्लारी कहाँ है? कर्नाटक में। और बेल्लारी की खोज 1892 में एफ फॉसेट ने किया था। एफ फॉसेट ने 1892 में बेल्लारी नामक स्थान से दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक काल के शिलाखंड चित्रों की खोज की। तो बेल्लारी की खोज किसने की? एफ फॉसेट ने 1892 ईस्वी में। और बेल्लारी कहाँ है? कर्नाटक में। जिसका धरातल शिलाखंड एवं विषय जो था आखेट रहा। प्रागैतिहासिक चित्रों में अधिकांश गेरुए रंग का ही प्रयोग किया गया है। चित्रों को स्थायी बनाने के लिए जानवरों की चर्बी रंग मिलाकर चित्रों को बनाया जाता था। इस समय के चित्रों में प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 67, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। पूरा पाषाण काल के दौरान भीमबेटका के जो बने चित्र हैं वो है हाथी, जंगली सांड और बाघ। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। पूरा पाषाण काल के दौरान भीमबेटका गुफा में बने चित्र जो हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ हैं। भीमबेटका गुफा कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा है। और इसकी खोज जो है, भीमबेटका की खोज किसने किया है? 1958 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं वी.एस. वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने किया था 1958। भीमबेटका गुफा में पहले स्तर के चित्रों में शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सूअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी घुड़सवार। भीमबेटका गुफा में दूसरे स्तर के चित्रों में मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में मानव ने खेती व पशुपालन के तरीके समझ लिए थे।
आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि का चित्रण किया गया है। भीमबेटका गुफा से प्राप्त सामग्री 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। भीमबेटका गुफा में लगभग 600 गुफाएं मिलती हैं। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं? 600, जिसमें से 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष हैं। अभी कितने चित्रों के अवशेष हैं? 275 गुफाओं में अभी चित्र शेष बचे हैं। वहां पर कुल 600 गुफाएं भीमबेटका में। क्वेश्चन नंबर 68, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। तो रायगढ़ जो है ये छत्तीसगढ़ में अभी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। रायगढ़ पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख जनपद है। ये छत्तीसगढ़ राज्य से पूर्व रायगढ़ मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद था। रायगढ़ में स्थित गुफा बौतालदा गुफा से हिरण, छिपकली, जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानव आकृतियां, नाचते, युद्ध करते पालतू पशुओं के सजीव चित्र हैं। ये चित्र गेरू और रामरथ जैसे भूरे रंगों से बने हैं। रायगढ़ रियासत में माण नदी के किनारे स्थित सिंघनपुर गुफा से प्राप्त चित्र जो है, सिंघनपुर गुफा के द्वार पर असंख्य कंगारू के चित्र कहाँ से मिले हैं? ये सिंघनपुर से। और सिंघनपुर की खोज कब हुई थी? 1910 में। किसने की थी? डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 में सिंघनपुर की खोज की थी, सिंघनपुर गुफा की खोज की। तो वहां से असंख्य कंगारू के चित्र मिले हैं। घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, भैंसा, सांड, सूंड उठाए हाथी, खरगोश, जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेटकों, घायल भैंसा बुरी तरह से तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ रहा है। ये सारे चित्र वहां से मिले हैं। रायगढ़ क्षेत्र से प्राप्त गुफाएं कबरा पर्वत, करमागढ़, खैरपुर, बोतालदा में अनेक शिलाश्रय गुफाएं प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका जन्म जो है 1814 ईस्वी में लंदन में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1893 में हुई थी। कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक, भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब होती है? 1861 ईस्वी में हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ये याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 70, तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? तो ये नवपाषाण काल में प्रयोग किए गए। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। तरासे गए पत्थरों के औजार जो है नवपाषाण काल में प्रयोग किए गए। राइट आंसर सी। तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजारों का प्रयोग नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में किया गया। नवपाषाणकालीन मानव पालिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। नवपाषाणकालीन मानव सर्वाधिक पत्थर की बनी कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। सर्वप्रथम मानव द्वारा बनाया गया औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। पालिश लगाने की कला का प्रारंभ नवपाषाण काल से हुआ। पालिश लगाने की कला का भी प्रारंभ नवपाषाण काल से होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।